क्या हुआ जब 3 औरतों को कत्ल करने के बाद उनका प्राइवेट पार्ट काट के उनके अंदर धागा परो के दीवारों के साथ लटका दिया खुश्क होने के लिए। ये कहानी है क्या, ये स्टोरी है क्या, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, स्पेन के शहर में एक डॉक्टर वाल्टन रहता है। नाजरीन, ये 1970 की बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। डॉक्टर वाल्टन के घर एक मुलाजमा काम करती है, लेकिन उस दिन फैमिली वाले सारे किसी शादी पे गए होते हैं। डॉक्टर अकेला घर होता है कि इतनी देर में बेल बजती है, तो डॉक्टर सोचता है कि मुलाजमा खोल देगी, लेकिन मुलाजमा किचन में काम कर रही होती है, उसे बेल की आवाज़ सुनाई नहीं देती। डॉक्टर साहब खुद जाते हैं और जाके बेल बजाने वाले दरवाजे को खोल देते हैं। सामने देखते हैं तो 2 मर्द खड़े होते हैं जिनके हाथ कीचड़ से भरे होते हैं, पाँव भी कीचड़ और मिट्टी से भरे होते हैं, कपड़े भी मैले शैले होते हैं, बड़ी बुरी कंडीशन में होते हैं। डॉक्टर साहब उनसे पूछता है कि कौन हो आप लोग भाई? तो वो कहते हैं मेरा नाम अल्ज़गैंडर है और ये मेरा बेटा फ्रैंक है। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर साहब पहले तो बड़े परेशान होते हैं। वो कहते हैं क्या काम है आप लोग को? तो वो बताते हैं कि वो जो आपके घर में मेड काम करती है, ये उसका भाई है और मैं उसका बाप हूँ, उसे बुला दीजिए। तो लिहाजा वो मेड को बुला लेता है और ख़ुद सोचता है कि यार ये इनके इतने गंदे कपड़े हैं, इतनी गंदी हालत है, ये अंदर आएंगे तो पूरा घर ख़राब हो जाएगा। लिहाजा वो उनको कहता है कि आप लोग बात करें यहीं पे, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। और वो चला जाता है अंदर और जाके दीवार के पीछे छुप जाता है कि ये क्या बातें करते हैं, क्योंकि जो इनकी कंडीशन है वो नॉर्मल नहीं लगती। डॉक्टर साहब को शक हो जाता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस कंडीशन में आए हैं ये और इतनी सुबह सुबह आए हैं। तो डॉक्टर साहब दीवार के पीछे सुन रहे होते हैं। जो बाप होता है वो अपनी बेटी को कहता है कि देखो, हमने तुम्हारी माँ को और दोनों बहनों को कत्ल कर दिया है, तो कत्ल करने के बाद हम लोग तुम्हें बताने आए ये। डॉक्टर साहब ये सुनते हैं तो उनकी हालत तो गैर हो जाती है, वो तो बेहोश होने वाले हो जाते हैं। लिहाजा डॉक्टर साहब जल्दी से भाग के अपने रूम में जाते हैं। रूम में जाके रूम का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, आगे चीज़ें वगैरह रख देते हैं, कहीं अंदर आके मेरा ही खाता गोल ना कर दे। पुलिस को कॉल करते हैं कि सर जल्दी आइए, यहाँ पे हमारे घर के में जो मेड काम करती हैं उसका बाप और भाई आया है, वो क्लेम कर रहे हैं हमने कत्ल किया। तो पुलिस आ जाती है। पुलिस आके डॉक्टर साहब को पूछती है, हाँ जी डॉक्टर साहब, कातिल कहाँ है? वो कहता है ये सामने जो खड़े हैं यही कातिल हैं। पुलिस आके उनसे पूछती है कि भाई तुम लोग कातिल हो? वो कहते हैं हाँ, हमने अपनी एक बीवी को मैंने और 2 बेटियों को मारा है और ये मेरा बेटा फ्रैंक है। नाज़रीन, पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कोई डॉक्टर से प्रैंक तो नहीं कर रहे हो? वो कहते हैं नहीं भाई, हमने मारा है, तुम लोग फ़लाँ जगह पे पुलिस भेज के देख लो। वो एक टीम और मंगवाते हैं और वहाँ पे जाके एक पुलिस की टीम भेज देते हैं और उन दोनों को वहाँ पे पकड़े रखते हैं। पुलिस जब वहाँ पे जाती है, कमरे का मंजर देख के वो हैरान रह जाती है। वहाँ पे एक लाश बेड के ऊपर पड़ी होती है, उसके प्राइवेट पार्ट काट के धागे से परो के अलग अलग दीवार में कील ठोंक के वहाँ पे लटकाए होते हैं। दूसरे रूम में जाते हैं तो वहाँ पे 2 लड़कियों की लाशें पड़ी होती हैं, उनका भी यही हिसाब होता है। प्राइवेट पार्ट काटे होते हैं, सीना वगैरह और नीचे से, और काट के पीछे वाला हिस्सा भी काटा होता है, काट के दीवार के साथ लटकाए होते हैं। पुलिस वाले तो नाज़रीन हैरान रह जाते हैं, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आधे पुलिस वालों को तो उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। कन्फर्म हो जाता है जी, वो फ़ौरन उन दोनों को गिरफ़्तार कर लेते हैं। गिरफ़्तार करने के बाद वो कहते हैं कि जिस तरह ये बात कर रहे हैं, जैसे ये बता रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं लगते। पुलिस उनको गिरफ़्तार करके लेके जाने लगती है तो बेटी कहती मैं अकेली यहाँ पे क्या करूँगी, मुझे भी साथ लेके चलो। लिहाजा पुलिस वाले मान जाते हैं, हालांकि उसने कोई जुर्म तो नहीं किया होता, उसे भी साथ ले लेते हैं। लेकिन वो थाना जाने में से पहले सोचते हैं क्यों ना किसी डॉक्टर को चेक करवा दिया जाए कि जिस तरह ये कर रहे हैं, जिस तरह की इनकी हरकतें हैं, हमें तो लगता है कि ये ज़हनी कन्फ्यूज़ है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेक करता है, वो कहता है हाँ जी ये दोनों मेंटल हैं, इनका दिमाग ठीक नहीं है। लिहाजा उनको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कत्ल भी कर दिए और सारे खुश भी हुई जा रहे हैं? उस कत्ल के पीछे ऐसी क्या वजह थी? खैर वो तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो ये जो वजह थी ये जाके जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। नाज़रीन, जर्मनी में एक नया मज़हब शुरू होता है जिसका नाम होता है द नॉर्मल स्टोरी। नाज़रीन ग्रामी, इस मज़हब के जो पैरोकार होते हैं वो बाहर किसी से शादी भी नहीं कर सकते, किसी के साथ नाजायज़ तल्लक भी नहीं बना सकते। लिहाजा उन ग्रुप वालों ने अपने ग्रुप में ही ये सारा कुछ करना होता है। अब उनके ग्रुप का नाम होता है कल्ट ग्रुप। नाज़रीन, जब ये लड़का पैदा होता है तो उसका बाप इस कल्ट ग्रुप में ऐलान करता है कि देखो ये हमारा देवता है, हमारा खुदा है, ये हमारी सारी डिमांडें पूरी करेगा और हमें निजात दिलाएगा और हमें जन्नत में यही लेके जाएगा, तो ये हमारा परवरदिगार है, खुदा है। तो कल्ट ग्रुप वाले भी सारे उस चीज़ को मानते हैं
मारने के बाद नाज़रीन ग्रामी बच्चा तो छोटा सा था, 2-3 दिन का, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी जो भी फरमाइश होती है, जो भी वो बात करता है, सारी मानी जाती है, उसको बड़ा इज़्ज़त एहतराम दिया जाता है। तो ग्रुप वाले, कल्ट ग्रुप वाले हर तरह से उसका ध्यान रखते हैं, पैसे की कमी नहीं होती, सारे ग्रुप वाले पैसे इकट्ठे करके उसे देते हैं, सब कुछ होता है। आहिस्ता आहिस्ता लड़का जवान हो जाता है। अब लड़का जवान हो जाता है तो जनाब अली बाहर तो वो किसी के साथ इस तरह का कुछ कर नहीं सकता, लिहाजा वो उसका बाप कहता है कि अपनी माँ के साथ ये सब कुछ करो पहले तुम। वो अपनी माँ के साथ करता है। उसके बाद उसका बाप बोलता है फ्रेड को कि अपनी दोनों बहनों के साथ करो, जो वहाँ पे रह रही होती हैं, दोनों बहनों के साथ करता है। करने के बाद अब वो जो भी ख्वाहिश करता है उसकी हर ख्वाहिश मानी जाती है। एक दिन क्या होता है कि वो बेड पे बैठा टीवी देख रहा होता है, साथ उसकी माँ लेटी होती है, लेकिन उसकी माँ का लेटने का अंदाज़ उसे पसंद नहीं आता। वो उठता है, उठ के अपने बाप के कमरे में जाता है। वो कहता है कि टाइम आ चुका है कि माँ और बहनों को जन्नत में पहुँचाया जाए, तो चलो तैयारी करो जन्नत में पहुँचाने की। उनके मज़हब के मुताबिक ये होता है कि ये जो औरतों की रूहें होती हैं, ये मनूस रूहें होती हैं, ये जल्दी जन्नत में नहीं जाती। इनके लिए ये इनके प्राइवेट पार्ट काट कूट के बाहर रखने पड़ते हैं ताकि इनके अंदर से गनाह वगैरह झड़ जाएं, निकल जाएं। उसके बाद ये जाती हैं। और दूसरी बात ये, जब भी ये जन्नत में जाती हैं तो फिर ही मर्दों के लिए दरवाज़ा खुलता है। तो नाज़रीन ग्रामी बाप कहता है कि चले कोई बात नहीं, ठीक है, इनका टाइम हो गया तो चलो इनको भेज देते हैं जन्नत में। वो अपनी माँ के पास आता है और माँ को कहता है कि देखें तुम्हारा टाइम आ गया माँ जन्नत में जाने का। वो कहती है इट्स ओके। तो वो तरीका बताती है कि बेटा मुझे मारना है तो सबसे पहले ये तरीके से मारना, तभी मैं आसानी से मर जाऊंगी, नहीं तो मुझे तकलीफ़ ज़्यादा होएगी। अब वो मारना शुरू करता है, उसके सर में एक ऐसी तेज़ धार चीज़ मारता है कि सर के अंदर से मगज़ ही बाहर आ जाता है। उसकी माँ मर जाती है और खुशी खुशी मरती है, ये नहीं कि रो दो के लड़ाई झगड़ा करती कि मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो, खुशी खुशी मरती है। और तरीका भी बताती है और कहती है अपनी बहनों को भी ऐसे मारना। लड़का अपनी माँ को मार देता है, जो उसका बाप होता है वो उसकी दोनों बहनों को मार देता है। अब मारने के बाद क्या होता है कि वो अपनी तीसरी बेटी के पास आ जाते हैं। आगे वाली स्टोरी का आपको पता ही है। इस तरह ही उनका निज़ाम चलता रहता है नाज़रीन ग्रामी। अब सीन ये होता है कि जर्मनी में लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है कि ये इस तरह का चक्कर हो गया है इन लोगों का, तो इनका इस तरह का कोई मज़हब भी है, इन लोगों ने अपने कत्ल कर दिए हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद वो दोनों भागते हैं बाप बेटा, और भागने के बाद अपनी बेटी को भी साथ लाते हैं, स्पेन आ जाते हैं। स्पेन आके फिर डॉक्टर के घर काम पे लगवाया होता है, उन लोगों ने पहले ही रब्ता किया होता है काम का। तो लगवाने के बाद वो नाज़रीन ग्रामी सारा कांड शांड करते हैं। कांड शांड करने के बाद खुद हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। 20 साल तक उनका इलाज चलता रहता है। ग्रुप के लोग उस टाइम हॉस्पिटल में भी आते हैं, मुलाकातें भी करते रहते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये सारा होता खुफिया तरीके से। और उन लोगों को पता होता है कि अगर किसी को इस बारे में स्पेन में भी पता चल गया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो उनका खुदा बना होता है फ्रेडी, वो तो जानता है कि जो भी मैं हुक्म देता हूँ पूरा होता है। जब लोगों को पता चल गया तो मेरा तो हुक्म पूरा नहीं ना होना, लिहाजा वो 20 साल कैद काटते हैं वहाँ पे। कैद कह लो या जो भी कह लो कि वो मेंटल होते हैं, दिमाग ठीक होने के लिए उनका इलाज होता रहता है। 20 साल बाद वो भाग जाते हैं दोनों बाप बेटा। और जो उनकी बेटी होती है उनके बारे में तो पता ही नहीं चलता ना, जो डॉक्टर के घर काम करती, कि उसके बाद उसका क्या हुआ। पुलिस वालों ने उसे गिरफ़्तार कर लिया या वो भी मेंटल हॉस्पिटल में दर्ज करवा दी गई, कोई पता नहीं चलता, उसके बारे तरीक़ खामोश है। लेकिन दोनों बाप भाई बेटे 20 साल बाद भाग जाते हैं। भाग जाने के बाद आज 2024 आ चुका है। 2070 की बात है जब ये केस शुरू हुआ था। 2090 को वो भागे थे। 1990 को भागने के बाद आज 2024 है। 10 साल वो और 24 साल ये, 34 साल हो गए हैं उनको फ़रार हुए। तो नाज़रीन ग्रामी, फ़रार होने के बाद बाप तो मेरे ख़्याल में मर गया होगा, लेकिन बेटा अब भी ज़िंदा होगा। तो किसी को कोई ख़बर नहीं कि वो किधर हैं किधर नहीं। उसके बाद पुलिस वालों ने काफ़ी ज़्यादा तलाश किया, बड़ा तलाश करने के बाद भी वो कभी मिल ना सके और आज तक मिले भी नहीं। किसी को कोई ख़बर है ही नहीं उनके बारे में, वो ज़िंदा हैं या मर गए हैं या जो भी है। तो ये केस ऐसे ही पड़ा है, आज भी स्पेन के इलाके में, स्पेन मुल्क में केस पड़ा है, हल हुए बगैर ही। तो जब कभी ये हल होगा या जो भी होगा मैं आप लोग को लाजमी इंशाल्लाह बताऊँगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह के निगहबान।